Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस की. But before we begin, I would like to remind you that it's just about 5 days left for you to enroll and get our test series जो नीट पैटर्न के बेसिस पे है और उसमें आपको मॉक टेस्ट्स मिलेंगे. तो 5 दिन बचे हैं उसको डिस्काउंटेड प्राइसेस पे लेने के लिए. उसके बाद प्राइस बढ़ सकता है, तो प्लीज़ जस्ट गो एंड बाय दैट नाउ. हाउ टू डू दैट, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और फर्स्ट कमेंट में भी होगा पिंड. वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको कोर्स के फॉर्म में वो मिल जाएगा. वहाँ सारे पेपर्स मिलेंगे एंड विद वीडियो सोल्यूशंस एज वेल. ऑल्सो अगर आपको लग रहा है कि आपको अभी भी कहीं अच्छी जगह से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है, तो द केम स्क्वाड ऐप इज़ योर सोल्यूशन. वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है एट वेरी वेरी लो प्राइसेस. द एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री कोर्स इज जस्ट फॉर 999. क्लास 11th, क्लास 12th, एंटायर कोर्स विद वीकली टेस्ट्स just for rupees 999, no hidden charges. The same is for organic course, the same is for organic and inorganic. Organic and inorganic एक combined course है जिसमें 1599 में आपको सारी पॉइंट्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस होंगी, उसके अलावा आपके टेस्ट्स होंगे, डाउट सेशंस होंगे, एवरीथिंग. एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर एनी एंड एवरी डाउट दैट यू हैव. ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं. कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली ये सीसी सिग्मा बॉन्ड बनाने के एक मेथड है. एल्केन्स की प्रिपरेशन में हम ये पढ़ते हैं. इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बैटरी होती है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है एनोड पे और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है कैथोड पे. ठीक, इसीलिए एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. लेकिन हमें कुछ चीज़ें और पता है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है. ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है जी, आगे समझते हैं अब इसमें चलता क्या है. इसमें हम सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं. सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता कैसे? कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH से ट्रीट कर दो यार, सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा प्लस पानी निकल जाएगा. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है. चलो देखे होता क्या है. अगर इसको लिया होगा तो पानी में लिया होगा, घोल के लाए होंगे ना पानी में. सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में घोल के लाए होंगे. तो मतलब हमारे पास स्पीशीज अवेलेबल है RCOO माइनस प्लस Na प्लस प्लस H2O. ये लोग हमारे पास मिक्सचर में अवेलेबल है. होता क्या है, एनोड पे वो इंसान जाता है जिसका ऑक्सीडेशन होना होता है. तो RC डबल बॉन्ड O माइनस अगर एनोड पे गया तो इसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन माने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इससे एक इलेक्ट्रॉन उड़ाओ. नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक उड़ा दिया यार, तो ये बन गया. अब ऑक्सीजन इतना तगड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो कह रहे ये क्या दे दिया मुझे चुंगी सा छोटा सा, ये चाहिए नहीं मुझे. कह रहे काम करो मेरा CO2 बनवा के निकालो. और वो पॉसिबल कैसे है कि ये जो CO2 है ये बन के निकल जाए जब ये कार्बन और ये ऑक्सीजन एक और बॉन्ड बनाए. ऑक्सीजन कह रहा है मैं अपने हिस्से का इलेक्ट्रॉन ये लेके घूम रहा हूँ, तू भी एक इलेक्ट्रॉन ले, हम CO2 बन के निकलते हैं, बढ़िया क्या बैठे हैं हम इसमें. तो ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा होमोलिटिकली. एक इलेक्ट्रॉन इस अल्काइल ग्रुप को मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेगा और ये मिलके बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये बन जाएगा CO2. अब ये तो हो गया, अब ये रेडिकल बन गया अल्काइल रेडिकल. इसका क्या करना है, ऐसा ही एग्जैक्ट सेम एक और मॉलिक्यूल, तब एक और आयन के साथ हो रहा होगा, एक और आयन के साथ एग्जैक्ट सेम कार्यक्रम चल रहा होगा. और ये जो 2 अल्काइल रेडिकल्स बने होंगे ये आपस में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना के हमें एक एल्केन दे देंगे. तो एल्केन की प्रिपरेशन में यूज होता है. अब सिर्फ एनोड पे तो रिएक्शन हो नहीं रहा होगा, कैथोड पे भी हो रहा होगा. कैथोड पे क्या हो रहा होगा वो देखे. एट कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बट यहाँ होता हमेशा रिडक्शन है. तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है वहां पे, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा. पानी जाएगा या Na प्लस जाएगा.
अब रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपन लोग को भी पता है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्चार्ज पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये सब टर्म्स पढ़े हुए हैं। हमको पता है पानी और Na+ में से तो पानी ही जाएगा रिड्यूस होने, तो पानी जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, बनता क्या है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम भूलते हो तो इसको अपने मन में तोड़ो H+ और OH- के लिए, और फिर अपने आप से पूछो कि यार H+ जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने या OH-, तुम्हें अपने आप जवाब समझ आ जाएगा कि H+ ही जाएगा। और अगर H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बनाएगा हाफ H2 गैस, और OH- साक्षात बन रहा होगा, यही हो रहा होगा। लेकिन हमने देखा एनोड पे ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स का गेम चल रहा है ना एक टाइम पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो हम बैलेंस करने के लिए यहां भी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही देंगे, राइट? तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा 2RCOO-, एनोड वाला पहले लिख रही हूं, 2RCOO- गिव्स 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस RR। और कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ है? 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 गैस प्लस 2OH-। ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गए, 2RCOO- प्लस 2H2O गिव्स 2CO2 प्लस RR प्लस H2 प्लस 2OH-। तो ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस अपन लोग को मिला क्या क्या? हम लोगों ने एल्केन बनाया। एल्केन की प्रिपरेशन हुई ना, देखिए एल्केन हुआ, जनरली स्टेप अप टाइप का होता है, समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके भी। बट उससे पहले छोटी छोटी बातों का और जवाब देंगे कि इस रिएक्शन में अपन लोग को दिख क्या कह रहा है। हमें दिख रहा है कि एल्केन बन रहा है, ठीक है जी, एल्केन बना, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज हमें दिख रही है कि रेडिकल्स आपस में जुड़ रहे हैं, रेडिकल्स जुड़ रहे हैं, जुड़े थे ना वो लोग आपस में, जुड़े, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तीसरी चीज हमें दिखी कि यहाँ पे साक्षात OH- बना है, और अगर साक्षात OH- बना है, देयरफॉर ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, हो क्या रहा है? ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस मीडियम बेसिक हो रहा है। तो इस पे भी तो सवाल आ सकता है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस के ड्यूरिंग क्या हो जाता है? पीएच ऑफ द रिएक्शन कम हो जाता है, पीएच बढ़ जाता है, या पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता? पीएच बढ़ता है यार, साक्षात OH- प्रोड्यूस हो रहा है। और कैसा सवाल आ रहा है? एनोड पे क्या क्या मिलता है हमें? अगर हम एनोड की शक्ल ध्यान से देखें तो हमें दिखता है कि यहाँ पे एक तो हमें ये एल्केन मिलता है और दूसरा हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो एनोड पे हमें एल्केन मिलता है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कैथोड पे क्या मिलता है? कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और वहीं पे हमें पता चला कि सोल्यूशन यार बेसिक भी हो रहा है। एल्केन्स का प्रेपरेशन, रेडिकल्स आपस में जुड़ रहे हैं, एनोड पे क्या क्या मिल रहा है, कैथोड पे क्या क्या मिल रहा है, उससे हमने ओवरऑल रिएक्शन भी लिख दिया। और क्या ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस पीएच ऑफ द सोल्यूशन बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है यार, होता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे सवालों के जवाब भी हमने ड्यूरिंग द मैकेनिज्म निकाल लिए। एक छोटी सी बात और, रेडिकल्स जुड़ रहे हैं ना, तो रेट ऑफ द रिएक्शन पता है क्या होगा? 1 डिग्री रेडिकल ज़्यादा फास्टर देंगे एज कंपेयर टू 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री वाले स्लोएस्ट और 1 डिग्री वाले फास्टेस्ट। अब दिमाग में ऐसा आता है कि यार एक सेकेंड, जब आप जीओसी पढ़ा रहे थे तो आपने हमें बोला था कि रेडिकल जो है वो गरीब टाइप के हैं, उनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, और इसीलिए 3 डिग्री रेडिकल्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री से, जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री से, क्योंकि 3 डिग्री वाले में आसपास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा है, ठीक है। फिर आपने हमें ये भी पढ़ाया था कि यार रेट ऑफ द रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट होता है। इसीलिए तो हमने इंडक्टिव, रेजोनेंस ये सब की बातें चालू करी थी, क्योंकि हमारा पर्पस यही था कि हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट समझ पाए, ताकि रिएक्शन मैकेनिज्म में उस चीज़ को यूज़ कर पाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मेरे को पता है 3 डिग्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर भी रेट 1 डिग्री रेडिकल का क्यों ज़्यादा है? ये तो गलत बात है यार, रेट तो 3 डिग्री रेडिकल का ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे रेडिकल्स कंबाइन हो रहे हैं, सुनना, 3 डिग्री रेडिकल
3 मोटे ताजे बल्कि मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं उसके आसपास। अब अगर ये दोनों कहें कि यार एक काम करना, सिग्मा बॉन्ड बना ले फटफट, तो ये लोग आपस में इन लोगों के साथ भी तो कलेश करेंगे, कहेंगे भाई कैसे जुड़ने दे तुम्हें, हमारी रिपल्शन का क्या, रिपेल करेंगे। इसलिए ये वाला होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे, क्योंकि उनके ग्रह कलेश चालू हो गए। ये वाला मिथाइल बोल रहे हैं नहीं ये सामने दिख रहा है, लड़ाई करूंगा मैं तो ये तो लड़ाई करने जा रहे हैं बल्कि ग्रुप्स, इसलिए ये ऐसे जुड़ नहीं पाते। इंस्टेड एलिमिनेशन टाइप की गेम होने लगती है। मतलब होता क्या है, समझना मेरी बात, होता क्या है, ये आपस में जुड़ने को तैयार नहीं होते। और तुमने देखा है ये जो CH सिग्मा बॉन्ड है, ये H, इसकी कुर्बानी हर कोई दिए जा रहा है। जहाँ पे हमने ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ी थी वहाँ भी BH सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना इस बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में दे दो, बढ़िया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, थोड़ी देर के लिए शांति। ये सब ब्रिज बॉन्डिंग में पढ़ाया था। तो यहाँ भी ये बॉन्ड तोड़वाया जाता है। H को बोलते हैं अरे करना यार, तू उधर जा, नहीं चाहिए तू। वो होने से होगा क्या, इसका बॉन्ड अगर मैंने तोड़वाया तो CH3 ये CH2 पे एक इलेक्ट्रॉन प्लस, ऐसे सोचो, तो ये कहेगा अरे इसको तो हम ही ले आएंगे, इसको तो यही ले जाएगा, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो बनेगा क्या, बनेगा कि CH3 H को उठा लाया उसके पास से, और दूसरा बन गया एल्कीन। CH3 इस पे था, डबल बॉन्ड CH2 बना दिया उसने, दूसरा बन गया एल्कीन। तो एक प्रोडक्ट बना एल्केन, एक प्रोडक्ट बना एल्कीन। इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ फ्री रेडिकल। कैसे मैम, कैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन? H ही तो लाया है, एग्जैक्टली H ही तो लाया है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू समथिंग, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम समथिंग, ऑक्सीडेशन। तो जो भाई साहब H लेके आए हैं वो रिड्यूस हुए, जिन भाई साहब ने H दिया है वो ऑक्सीडाइज हुए। तो ये जो एल्केन होता है ये होता है रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, और ये जो एल्कीन होता है ये होता है बेटा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो इसीलिए मुझे एक अजीब सा मिक्सचर टाइप का मिलने लगे, मेरे को ये चाहिए ही नहीं था। क्या बोल रहे हो, मेरे को कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में ये चाहिए था कि इधर वाला फ्री रेडिकल अल्काइल फ्री रेडिकल और इधर वाला अल्काइल फ्री रेडिकल आपस में जुड़ो, एल्केन बनाओ, कहानी खत्म करो यार, तुम्हें बना रहे हैं हम यहाँ पे, और तुम मुझे मिक्सचर दे रहे हो जिसको बाद में मुझे सेपरेट करने में दिक्कत होने वाली है लाइफ में। तो इसीलिए 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स बनवाना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो हम बोलते हैं कि रेट 1 डिग्री वालों के लिए बढ़िया होता है इस केस में। ठीक है जी, बाकी हर तरह के QY का एको का आंसर मैंने अपने हिसाब से दे दिया। फिर भी कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, कर दो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।